तो एनर्जी इसकी पॉजिटिव भी होती है जी और एनर्जी नेगेटिव भी होती है। ये एनर्जी पॉजिटिव बिहेव भी करती है, नेगेटिव भी करती है। ये नंबर्स आपके साथ जुड़ भी जाते हैं और आपको दबाव में भी ला सकते हैं। जी। तो इसलिए कि जी इसका असर होता है या नहीं होता, तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं रामेश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ एक यूनिक टॉपिक लेकर सैयद हैदर जाफरी साहब मधु हैं, और ये जो आज का टॉपिक है ये आपको काफ़ी पूरा असर अंगेज होगा। तो पहले सलाम दुआ करते हैं और उसके बाद अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कैसे हैं? सुनाएं, आप कैसी हैं? मालिक का बड़ा करम है जी, मौजा लाई हैं अल्लाह ने। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जब देखते हैं हमें खुद भी ना एक सुकून मिलता है। सर अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह कभी भी किसी को तनहा नहीं छोड़ता। जी बिल्कुल। तो जब इंसान को ये यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर मुश्किलें परेशानियां फिर क्या ही कुछ नहीं सकती। आज का जो टॉपिक है आपने खुद ही बताया कि ये बड़ा यूनिक है, तो आप खुद ही बिस्मिल्लाह करें। सर मैंने जो ये टॉपिक है ना, ये मतलब अनकन्वेंशनल टॉपिक है जी क्योंकि इंसान में मुख्तलिफ चीज़ें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। जी बिल्कुल। जैसे एक वक्त था गाड़ियां नहीं थी, जी बिल्कुल। ठीक है, फिर गाड़ियां आनी शुरू हो गई। फिर हमने न्यूमरोलॉजी के ऊपर ये काम किया कि गाड़ी का नंबर कैसे आपको फेवर करता है। जी बिल्कुल। आपकी गाड़ी है, आपका नंबर है, वो नंबर आपको कैसे फेवर करेगा, क्योंकि ये गाड़ियां नहीं थी पहले, अब हैं, अब जिंदगी का हिस्सा है। इसी तरह मोबाइल फोन पहले नहीं थे, जी अब हैं, अब आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जिस तरह आपका कॉलिंग नेम होता है, वो आपका पुकारे जाने वाला नाम, इसी तरह कॉलिंग नंबर भी तो होता है, उसका भी तो आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट है। वो नंबर आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनकी सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन उनका यूएएन नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, और एक यूएएन नंबर जो है वो कंपनी की तरक्की का बायस बन जाता है। अब वो नंबर रास आने की बात है। एग्जैक्ट ऐसे ही। तो ये चूंकि साइंस की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हमसे जुड़ी हुई है, हर एक चीज की अपनी एनर्जी है, क्योंकि सूरह जिन में अल्लाह कहता है वह सा कुल्ला शैइन अददा, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक्स। ये नंबर्स ही हैं जिन्होंने आपको चारों तरफ से घेरा हो। इल्म आदाद जो है ना, ये बेसिकली इन्हीं आदाद का, इन्हीं नंबरों का इल्म है, इसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो एनर्जी इसकी पॉजिटिव भी होती है और एनर्जी नेगेटिव भी होती है। ये एनर्जी पॉजिटिव बिहेव भी करती है, नेगेटिव भी करती है। ये नंबर्स आपके साथ जुड़ भी जाते हैं और आपको दबाव में भी ला सकते हैं। तो इसलिए कि ये कि जी इसका असर होता है या नहीं होता, तो इसका जवाब तो बड़ा क्लियर कट हाँ में है कि हाँ जी, इस मोबाइल नंबर का आपकी जिंदगी में असर होता है। अब चूंकि मोबाइल नंबर बार बार बदला नहीं जा सकता, आपने जो रख लिया, जो आपके बिजनेस से जुड़ गया, अब आपने वही रखना है, तो इतनी आसानी से बदला नहीं जाता, इसलिए हम बार बार सजेस्ट भी नहीं करते कि जी ये नंबर बदल लो। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो लोग आगे आने वाले हैं, जो इस काम को करने वाले हैं, अगर वो अपनी कंपनीज के, अपने जो है वो इंस्टीट्यूशंस के, अपने पर्सनल बिजनेसेस के नंबर्स जो हैं, या इवन अपने पर्सनल नंबर्स भी अगर अपनी पर्सनालिटी के साथ मिला के रखेंगे, या उनके जो है वो एनर्जी पैटर्न्स को देख के रखेंगे, तो वो इनके ऊपर एक पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, सवाल पूछना जी 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 जी। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं गाड़ी का नंबर हम मतलब कुछ पैसे खर्च के वो लकी नंबर लेना चाहते हैं, जैसे स्टार्ट के 10 नंबर है वो लकी समझते हैं, या वैसे शोबाजी में जैसे जी हमने 1 ले लिया जी, हम नंबर 1 है, हालांकि अल्लाह की ज़ात नंबर 1 है। इसके अलावा वो फिर कहते हैं जी मोबाइल नंबर भी जो है वो भी कोई गोल्डन नंबर लेते हैं, कोई कंपनी ने भी लालच दिया होता है कि पैसे लेगा तो आप ये वाले नंबर, सिलेक्टेड नंबर रख लें, तो क्या उनका भी असर आ जाता है? इम्पैक्ट डेफिनेटली ना, देखिए गाड़ी का नंबर जैसे मैंने आपको कहा कि वो भी इम्पैक्ट करता है, तो इसी तरह गोल्डन नंबर्स, गोल्डन रेशो पूरी कायनात में मौजूद है। गोल्डन रेशो जो है वो पूरी कायनात में अल्लाह ने सारा एक सिस्टम, एक खास ये जो पूरा निज़ाम बनाया है ना, एक खास एक सिस्टम के एक पूरी एक जो है ना वो एक स्पेक्ट्रम में बनाया हुआ, एक पूरी पैराडाइम है। तो आप उस पैराडाइम को तो नहीं कर सकते ना। अब ये न्यूमरोलॉजी और मोबाइल नंबर करता क्या है कि ये इंचों के अंदर जो है वो एनर्जी होती है, गिनती तो वही 1 से 9 तक है, तो 1 से 9 तक है, ये पॉजिटिव असर भी डालती है, ये नेगेटिव असर भी डालती है। तारीख पैदाइश भी आपकी नंबर है, हाँ जी, आपका जो है वो टाइम ऑफ बर्थ भी नंबर है,
हर इंसान अल्लाह के सामने एक नंबर है, बिल्कुल, तो ये नंबर ही नंबरों के साथ मैच करते हैं। आपकी पर्सनालिटी के नंबर्स, आपके फेट नंबर, आपके जो है वो बर्थ के नंबर वो मैटर करते हैं, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ के नंबर, हर चीज के नंबर्स मैटर करते हैं। जी बिल्कुल, तो चूंकि मोबाइलों का रुझान ही इतना ज्यादा है कि हर चीज मोबाइल पे चली गई है, आपका लेन देन, बिजनेस, हर चीज आपके मोबाइल नंबर जी पे चली बिल्कुल, गई है। तो फिर ये जो है ना, ये मोबाइल नंबर आपका बेसिकली कम्युनिकेशनल सिंबल बन गया। तो अब इस मोबाइल नंबर के ऊपर हर स्टार के साथ एक जो है वो एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी बनती, अच्छा, उसके मुताबिक हर बंदे के ऊपर असर होता है। अब इसको चूंकि हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे कर नहीं सकते, इसको हम करते हैं इंडिविजुअलिटी पे। जी बिल्कुल, इंडिविजुअलिटी पे ऊपर चूंकि हम करते हैं तो फिर इसमें चीजें बेहतरी की तरफ आती हैं। एक खास चूंकि इंसान के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी बॉडी की, ब्रेन न्यूरॉन्स, हार्ट न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अंदर जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऑरा होता है। उसको जब ये बाहर की एनर्जी जो है वो कंट्रोल करती है या उससे इंटरेक्ट करती है तो फिर चीजें बनती है। अब हर इंसान जो है वो जिंदगी में अच्छे नंबर लेने की कोशिश करता है, हर बच्चा अच्छे नंबर लेने की कोशिश करता है। अच्छे नंबर कामयाबी की जमानत बनते हैं, तो अगर ये नंबर कामयाबी की जमानत बनते हैं तो अच्छा मोबाइल नंबर या अच्छा गाड़ी का नंबर क्यों नहीं बनता। जी बिल्कुल, लेकिन असल चीज ये है कि आपकी एनर्जी में हार्मनी हो, जो आपकी एनर्जी है, यानी आपके मोबाइल नंबर की एनर्जी और आपकी बॉडी की एनर्जी कंट्राडिक्ट ना कर रही हो, हारमोनियस एनर्जी होगी, अच्छा, तो आपकी जिंदगी में सुकून रहेगा। बाद औक़ात कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत रास आ जाते हैं, जी बिल्कुल, ठीक जैसे है, लोग कहते हैं कि गाड़ी मुझे हाँ, बड़ा रास है। तो ये आ जाते हैं, इसकी कोई एनर्जी होती है, जी, मतलब एक कार नहीं आ जाते, लेकिन जो है ना आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी का एक स्पेक्ट्रम बना देते हैं। जी, तो जब ये पॉजिटिव एनर्जी है तो फिर ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी की जो हार्मनी है वो आपको एक और स्पेक्ट्रम में लेके जाती है, जैसे हम कहते हैं कि अलाइनमेंट विद द लाइफ पाथ। जी बिल्कुल, जो आपकी लाइफ पाथ के अंदर अलाइनमेंट्स हैं, यानी कहीं आपके रिफ्ट हैं, कहीं दबाव है, कहीं चीजें हैं, तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी बनती है ये आपकी जिंदगी को अलाइन करती जाती जी, वो एक बैलेंस में ले आती है। है। तो जब ये बैलेंस में आती है तो फिर आपका जो है ना लाइफ पाथ नंबर और ये आपका मोबाइल नंबर जब इंटरेक्ट करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। जी, स्ट्रेंथ देते हैं तो आपका विजन बेहतर हो जाता है, आपका आज़म बेहतर हो जाता है, आपकी प्रैक्टिकलिटी बेहतर हो जाती है, आपकी वर्किंग कैपेसिटीज बेहतर हो जाती हैं, तो चीज़ें आपके बहुत अच्छे बेहतरी की तरफ आते हैं। इनकी असल में इनकी जो तकदीर और शख्सियत है ना वो बहुत बेहतर शुरू हो जाती है। ये आदात जब ये आपकी यानी हारमोनी आ गई, फिर आपने चीज़ों को अलाइन कर लिया अपने लाइफ पाथ में, तो अब क्या आ जाएगा कि आपके अंदर एक बैलेंस आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। जी बिल्कुल, और जब आपकी पर्सनालिटी में बैलेंस आ गया और स्टेबिलिटी आ गई तो फिर आपने ऑब्वियसली फिर स्काई इज द लिमिट, ठीक, फिर आपकी वर्किंग कैपेसिटीज बढ़ जाती हैं, बिल्कुल सही, वर्केबिलिटीज बढ़ जाती हैं, कंपैटिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ओवरऑल आपकी चीजें बहुत अच्छी हैं। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि ये साइंटिफिक इल्म है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन द साइंसेस, जी बिल्कुल, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो जब ये साइंस है तो साइंस में हर चीज नई इनोवेट होती है ना। रेडियो नहीं बना हुआ था तो हम रेडियो को नहीं जानते थे, गाड़ी नहीं इवॉल्व हुई थी तो हम गाड़ी को नहीं जानते नहीं, थे, एसी नहीं इवॉल्व हुआ था तो हम एसी को नहीं जानते थे, नहीं, लेकिन अब जानते हैं ना। ज़रा ज़रूरत इजाद की माँ है, ठीक है, जैसे तो जैसे अब ये चीजें जो बनती जा रही हैं इनको साथ हमने कंपैटिबिलिटी भी तो की, हम इनको बेटर करते गए। जैसे हमारी पहले जो थी वो मवासलाती चीजें या हमारी एविएशन हाँ, की जहाज उतने अच्छे नहीं थे, अब बहुत अच्छे हैं, अब चीजें बदलती जा रही हैं। जी, तो इस वक्त जो है वो आप अगर अपने आप को, अपने इल्म आदात को थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे ना जी तो आपकी बिल्कुल, जिंदगी में बड़ा सुकून आ जाएगा। वैसे ही एक और चीज होती है जिसको इंडियन मैथ में वास्तु शास्त्र कहते हैं, कि आपके होराइजन में, आपके घर की खिड़की किधर हो, दरवाजा किधर हो, कहाँ से आपको एनर्जी आएगी, तो आप सुकून से सोचेंगे। बाद वक्त आपने देखा होगा कि आप एक रुख पे सोते हैं तो आपको नींद नहीं आती, आप सिर्फ रुख बदलते हैं तो सोते हैं तो आपको नींद आ जाती खून है। मिल जाता है, ये बेसिकली ये आपकी एनर्जी के स्पेक्ट्रम्स होते हैं। इसको आप अगर अपने साथ लगा लेंगे, इल्म आदात बड़ी अहम चीज है।
जी ये कुरान पाक में मौजूद है। जैसे मैंने सूरह जिन की वो आयत पढ़ी कि वहाँ बिल्कुल। साकुल्ला शाहीन अददा वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक। तो हर इंसान जो है वो इस एनर्जी के साथ जुड़ा होता है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा एक पेचीदा सा मसला है कि इसको कैसे करना है, कब करना है, कोई हर बंदे के साथ अलग हाँ, अलग है। कोई ये है कि हर बंदे को इतना नॉलेज में, रूटीन में लोग नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं तो यार जब ठीक आप चल रहा इसको कोई काम करना है इस नंबर के ऊपर, जब आपने इसके ऊपर कोई अपनी कंपनी बनानी है, जब आपने इसके साथ अपना कैरियर बनाना है, तो ठीक। फिर आपको कम से कम वो नंबर तो चाहिए है ना जो आपकी एनर्जी को बैकअप करता हो। तो ये कैसे पता चलता है कि ये नंबर मेरे लिए, ये वाला नंबर या ये वो आपके बर्थ साइन चार्ट नंबर को देखने के बाद बनता है, ये पर्सनल जायचे के बाद ठीक बनता है। होगा। ये मतलब मैंने इसको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो टॉपिक है जो एक डायमेंशन जरूर है, जी। लेकिन इस डायमेंशन को हम पर्सनल लेवल के ऊपर, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है हर बंदा जो है उसका नाम भी डिफरेंट है, उसकी प्लेस ऑफ बर्थ भी डिफरेंट है, उसका टाइम भी डिफरेंट है, जी exact। ठीक है। उसका जो है वो मुख्तलिफ चीजें हैं, सितारों की पोजीशन, उस वक्त जब वो पैदा हुआ उस वक्त कौन सा सितारा कहाँ था, कौन सा कहाँ था, कौन सा कहाँ था, सबकी एनर्जी। तो ये बनता ही बर्थ चार्ट की बेस के ऊपर है। मतलब इसके लिए एक इंसान का अपना एक एक बर्थ चार्ट तो बनेगा तो ही ये निकलेगा। लेकिन मैं ये इस डायमेंशन की तरफ इसलिए इशारा कर रहा हूँ कि ये जो है ये बड़ी अहम है। जी अगर फर्ज किया आपने इतने पैसे लगा के एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की, जी ठीक है, उस कंपनी को किसी जो है यूएन नंबर की जरूरत है, उस कंपनी में आपका जो है अपनी शनाख्त होगी, उसका जो नंबर होगा, जो कांटेक्ट नंबर होगा, उस कंपनी का कांटेक्ट नंबर होगा, वो आपने फर्ज किया कि 50 मिलियन लगा के जी एक कंपनी फॉर्म की और आपने जो है वो चंद चीजों को इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो वो आपकी कंपनी जो है उसके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाएगा। हालांकि आप हाईली स्किल है, हाईली स्किलफुल है, हाईली चीजें कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि उस कंपनी के नाम की एनर्जी और उस नंबर की एनर्जी आपस में कंट्राडिक्ट कर रही होगी। उसमें तो वो जो है वो तरक्की की रफ्तार जो बहुत तेज जानी चाहिए थी वो स्लो हो जाएगी। ये नहीं है कि ये रोक देगा, लेकिन ये है कि ये मतलब उस मिसमैच की वजह से डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। डाउनफॉल ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन तरक्की की रफ्तार कम हो जाएगी। तो ये होता है, ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं हमारे कुछ जब इसके ऊपर, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल का आदमी हूँ तो मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ इसके ऊपर, मैं प्रैक्टिकलिटी के बाहर नहीं कर। हमारे दो दोस्त हैं बहुत अच्छे, दो मुख्तलिफ कंपनीज, एक ही काम एक ही मुल्क में एक ही जगह पे रजिस्टर्ड, लेकिन उसके बाद दोनों की एनर्जीज जो हैं वो सिर्फ उनके यूएन नंबर, एक को वो रास आ गया उसकी कंपनी बहुत ऊपर चली गई, दूसरा को रास नहीं आया तो उसकी कंपनी अभी भी काम कर रही है लेकिन एवरेज काम कर रही है। हालांकि दोनों हाईली स्किलफुल हैं, दोनों क्वालिफाइड हैं, दोनों अपने काम के मास्टर हैं, दोनों की टीम बहुत अच्छी है। तो इसलिए क्योंकि मैं तजर्बात की बुनियाद पे बात करता हूँ तो ये तजर्बा जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसको जो है वो इसके ऊपर काम होना चाहिए। सही बात। अच्छा, एक नॉर्मल जैसे हर बंदा तो नहीं आप कोई रसाई रख सकता किसी अच्छे इंसान तक पहुंचने के लिए, भी ज़ाहिर है उसकी किस्मत में हो तो वो किसी अच्छे लोग, अल्लाह की मर्जी होती है कि मैं तो आम सा आदमी और गुनाहगार आदमी। अब जैसे आम जैसे लोग, हम जैसे ज़ोडिक साइन है हमारे, जैसे एरीज है या इस तरह जहाँ से शुरू होते हैं पाइसिस तक जाता है, तो उसके भी उनके भी अदाद हैं, मतलब उनके मकसूद, उसके लिए उससे भी वो जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते के मुताबिक नंबर सेलेक्ट कर, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। जैसे किसी का 9 है या किसी का 7 हाँ है, जी, आपने अपना लाइफ पाथ नंबर निकाल लिया, उसके साथ खास तौर पे ये लाइफ पाथ के साथ जो है ना वो एडजस्ट होती है। लाइफ पाथ नंबर अगर आपको अपना पता है या अपना लकी नंबर ही पता है जी बिल्कुल, तो उसके लिए फिर ये है कि मैंने तो ये काम सारा कर दिया हुआ है, मेरी जितनी रिसर्च है मैंने अपलोड कर दी हुई है। हैदरजाफरी.com पे जाएं तो वहां पे आपको अपने पूरे स्टार्स के बिहेवियर्स, आपकी चीजें, आपके लव, रोमांस, रिलेशनशिप, एक एक चीज मैंने जितना मुझे आता था वो मैंने हर स्टार्स की, 12 स्टार्स की हर चीज मैंने अपनी उस वेबसाइट के ऊपर रख दी हुई है। वहां से जाके देख लें, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। ये तो आपकी खास अनायत है। नहीं जी, मैंने तो काम इल्म जो है वो सबको बताते हैं, तो सबको बताने वाला भी नहीं होता, लेकिन ये है कि जो जिसको जरूरत होती है वहां से ले लेता है। इनका नंबर भी स्क्रीन के नीचे चल रहा है, तो जो इनसे फायदा उठाना चाहते हैं वो जरूर इनका देखें। तो आज की कोई अच्छी बात भी बता दें सर। ये जितनी मैंने बातें की हैं अच्छी हैं, बात सिर्फ ये है कि अपने आप को अल्लाह के करीब करें। इंसान को ये एहसास होना चाहिए कि इंसान अल्लाह का खलीफा है दुनिया में,
जी तो इंसान को कम से कम वो काम तो करने चाहिए है ना जो उसके हैं। जी अपने आप को अल्लाह के करीब करें, जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब कर सकते हैं, जितना उसके साथ मोहब्बत कर सकते हैं, जितना उसके साथ प्यार कर सकते हैं, ज़रूर करें। अल्लाह की मखलूक का भला करने की कोशिश करें, आपके मामलात ऑटोमेटिकली ठीक हो बिल्कुल। जाएंगे। फिर देखें अल्लाह कितनी मोहब्बत करता अल्लाह करता ही करता है जी, अल्लाह तो शदीद तरीन जी। मोहब्बत है। मतलब अल्लाह की नाराज़गी नहीं लेनी चाहिए ना, अल्लाह से क्योंकि मोहब्बत। हकूक़ुल इबाद अगर आप और लोगों की भी कुछ थोड़ा सा दिल में, सारे दिन में चलें यही सोचें किसको एक अच्छा काम करना है, किसी एक की मदद करनी है, किसी गरीब इंशाल्लाह के काम आना, तो अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन आपके लिए भी करता है, आसानियाँ और आए ज़रूर खुशी करता देंगे। है जी, बेहतरीन करता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती ऑनर्ड वक्त सर, दिया। ऑनर्ड। तो आपसे इजाज़त लेते हैं। जी ज़रूर। पाकिस्तान जिंदाबाद।